नमस्कार, मैं राणा यशवंत। कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। भीड़ जो डराती है, धमकाती है, उससे माफी मांगने से इनकार कर दिया। जिस देश में बेरोजगारों की भीड़ खड़ी होती जा रही है, वहां नेताओं के लिए लट्ठम लट्ठ करने वाली भीड़ से कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। नहीं सहेगा हिंदुस्तान का झंडा लेकर रोज रोज अपने लिए नई खुराक तलाशने वाली भीड़ से माफी मांगने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा है कि इस तरह की मुनादी की ही भीड़ खड़ी हो गई हो या लगातार खड़ी की जा रही हो। कुणाल कामरा ने किसी बस्ती में घुस रहे आदमखोर शेर के सामने खड़ा होकर उसे लौटने पर मजबूर कर दिया हो और सारी बस्ती में ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हों, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मेले में सन के हाथी की सवारी गांठ कर उसे दूर जंगल में जा भगाया हो और लोग उसके नाम के जयकारे लगा रहे हों। कुणाल कामरा नहीं हुए, इस देश में नहीं सहेगा हिंदुस्तान वाली भीड़ के भीतर भय पैदा करने वाले बड़े लड़ाके हो गए। जापान के समुराई और निंजा योद्धाओं से भी कहीं अधिक फुर्तीले और बलशाली। मानो इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि जो ये डराने वाली भीड़ है और उसके आकाओं पर कोई सामने से ऐसा हमला करे कि नहीं सहेगा हिंदुस्तान का झंडा लेकर के चलने वाली पूरी जमात को एक ही बार में सबक मिल जाए। और कुणाल कामरा ने वह कर दिया। ऐसा ही बताया जा रहा है, कहा जा रहा है और इसके जयकारे लगाए जा रहे हैं। ऐसा शंखनाद, ऐसा जयघोष, ऐसी मुनादी की पूछिए मत। देश और दुनिया से लोग उनके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, रुपया, डॉलर, रियाद। कुणाल तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं वाले अंदाज में। सवाल यह है कि कुणाल कामरा कांड की असलियत क्या है? क्या इसको ऐसे ही विजय पर्व के तौर पर लिया जाए, या यह जो शोर है कि पटक दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, उसके आगे भी कुछ देखा जाना, समझा चाहिए? देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, बिल्कुल देखा और समझा जाना चाहिए। किसी भी भीड़ के भय के असर से मुक्त होकर कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उन्होंने मुंबई में खार इलाके के हैबिटेट स्टूडियो में एक शो रिकॉर्ड किया। यह वही जगह है जहां एक समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया का विवादित शो रिकॉर्ड हुआ था। इंडियाज गॉट लैटेंट का वह कांड आप जानते हैं, उसको विस्तार से बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसी जगह पर कुणाल कामरा ने शो के दौरान एक गाने की पैरोडी सुनाई और वो था कि ठाणे का रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। मंत्री नहीं है, दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोद में मिल जाए। यह टुकड़ा कुणाल कामरा का बवाल कर गया। वह भी उस रोज नहीं जिस दिन शूटिंग हुई, बल्कि रविवार को जब उन्होंने अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया। कुणाल कामरा ने नाम नहीं लिया, लेकिन निशाने पर उन्होंने महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री या सीएम एकनाथ शिंदे को लिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं। कोई भी किसी को निशाने पर ले सकता है और संविधान ने इस देश में अभिव्यक्ति की जो आजादी दे रखी है, उसका वह दोनों हाथ से, पैर से, आंख से, मुंह से, जहां से चाहे फायदा उठा सकता है। उठाए, लूटे। डिप्टी सीएम हो या पीएम से लेकर के डीएम तक की बखिया उधेड़ी जा सकती है। वह उधेड़ी जानी चाहिए अगर वह समाज और देश के हित में जरूरी लगता है तो। इस तरह की आजादी पर हमला का हर कीमत पर विरोध होना चाहिए। लेकिन कुणाल कामरा ने जो कहा वह क्या है? कह कहकर बहुत दूर तक की कही जा सकती है और कह कह के कुछ भी कहने का जो दायरा है उसको तोड़ा जा सकता है। कुणाल कामरा ने नाम तो भले नहीं लिया हो, लेकिन उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस पर अपना निशाना साधे हुए हैं। कहां उन्होंने समझदारी दिखाई है? ठाणे का होना, ऑटो रिक्शा चलाना, दाढ़ी रखना, चश्मा पहनना, मंत्री होना, यह सब क्या समझ से परे है? जाहिर है निशाने पर एकनाथ शिंदे हैं। उनके लिए कुणाल कामरा ने अपनी पैरोडी में क्या क्या कहा
यह भी तो गौर किया जाना चाहिए, गद्दा, थाली में छेद करने वाला और फडणवीस की गोद में बैठने वाला। कारण वो ये कि शिंदे ने बाला साहब की शिवसेना पर कब्जा करके उनके बेटे उद्धव ठाकरे को पैदल कर दिया। फिर सवाल यह कि कब्जा कैसे किया? रात में गैंग के साथ गोली बंदूक लेकर चढ़ गए, सारे सांसद विधायक कार्यकर्ता लूट ले गए, सेना भवन पर कब्जा कर लिया, उद्धव ठाकरे से चुनाव चिन्ह और पार्टी का झंडा तक छीन लिया और उनको धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। क्या ऐसा है? एकनाथ शिंदे के नाम पर ये सारे इल्जाम हैं क्या? जिन सांसदों को जनता चुनती है, जिन विधायकों को लोग वोट से तय करते हैं, जो पार्टी पदाधिकारी चुनाव से ही शिवसेना संगठन के अंदर थे, वही तो एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव के खिलाफ खड़ा हुए। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए लोगों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे की अगुवाई में गोलबंदी कर उनको बाहर कर दिया। सच तो यही है ना जी। 18 लोकसभा सांसदों में 12 और 56 विधायकों में 39 एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा हुए। जब नाम, चुनाव चिन्ह और झंडे की लड़ाई चुनाव आयोग पहुंची तो चुनाव आयोग ने क्या कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के कुल 67 विधायकों और विधान परिषद सदस्यों में से 40 शिंदे गुट के पक्ष में थे। संसद के दोनों सदनों के यानी कि लोकसभा राज्यसभा के 22 सांसदों में से 13 शिंदे गुट के साथ थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत करके जो 55 शिवसेना के विधायक आए थे, 76% वोट शिंदे गुट को मिले थे, जबकि उद्धव ठाकरे गुट को 23.5% वोट मिले। यानी कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने चुने हुए एक जनप्रतिनिधि को मिलकर के अपना नेता चुन लिया। तो यह गद्दारी और थाली में छेद करना कैसे हो गया? आप क्या चाहते हैं? उद्धव ठाकरे या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या स्टालिन के पिताओं ने जो पार्टी बनाई वह उनके बेटों की मिल्कियत रहे? वहां के नेताओं कार्यकर्ताओं की हैसियत हुकुम के गुलामों और भाड़े के टट्टुओं से अधिक नहीं हो? क्या आप चाहते हैं कुणाल कामरा उनके तमाम पैरोकार कि लोकतांत्रिक देश में किसी को भी कुछ भी कहने की आजादी तो है, लेकिन खानदानी नेताओं की पार्टी में खानदान की शान के आगे अपनी मर्जी से अपना नेता चुनने का हक नहीं है? यही है। जिन लोगों को जनता चुनी है वे युवराजों की तानाशाही को चैलेंज नहीं कर सकते। यही है ना। अगर ऐसा करेंगे तो वे गद्दार कहलाएंगे, थाली में छेद करने वाले कहलाएंगे और दूसरे के बाप को अपना बाप बनाने वाले कहलाएंगे। यही है ना उस पैरोडी का मतलब जो कुणाल कामरा ने गाई है और जिसके लिए वे कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। मत मांगिए, मेरा आपकी माफी से कोई लेना देना है भी नहीं, लेकिन जो लोग छाती पीटे जा रहे हैं उनसे यह सवाल जरूर बनता है कि क्या भारत जैसे लोकतंत्र में वंशवाद से बगावत को गाली देना सही है? क्या बहुमत से होने वाले फैसले गलत हैं? क्या पिता के खून पसीने से खड़ी पार्टी की खाट खड़ी कर देना और किसी का कुछ नहीं बोलना लॉयल्टी है? आप वह थाली सही मान रहे हैं जिसको दरवाजे पर रख करके मालिक हिकारत की नजर से देखता है और रूखी सोखी उसमें फेंक देता है और उस पर भी कहता है कि खैर मनाओ कि तुम खा रहे हो। उस तरह की थाली को ठोकर मारकर आप निकलते हैं तो आप थाली में छेद करने वाले माने जाते हैं। आप अपनी गैरत को मरने नहीं देते हैं तो आप गद्दार कहलाते हैं। अगर लोग भी ऐसा मान रहे होते तो जिन 39 विधायकों ने एकनाथ शिंदे का साथ दिया उनमें से 35 को 2024 के विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे ने टिकट दिया और 30 जीत करके आए, 35 में 30। फिर तो यह जनादेश भी गद्दारों और थाली में छेद करने वालों के साथ खड़ी है या खड़ा है? यह भी गलत है। किसी भी कीमत पर वह भीड़ जो नेताओं के मान सम्मान का ठेका लेकर दूसरों का मरहम पट्टी का जुगाड़ करती है, उसका सही पुलिसिया इंतजाम होना चाहिए। लेकिन पुलिस भी ये देखती है कि मामला उसके ही साहब का है तो ढील दे दो, होने दो कुटाई पिटाई, बाद में कुछ लिखत पढ़त में डाल देंगे। गलत तो यह भी है गुरु
लेकिन कुणाल कामरा ने जो कहा है वो बहुमत के नेता को गाली है, और ये एक बड़ा सच है। देवेंद्र फडणवीस आखिर क्या बुरा कह रहे हैं कि आपको जो तंज कसना है कसिए, लेकिन आप उस दायरे से बाहर मत जाइए जहां जाने के बाद आपका कहा हुआ सिर्फ गाली लगता है, और गाली होता है। लोकतंत्र में विरोध और बोलने की आजादी का सम्मान होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके लिए यह व्यवस्था सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। कुणाल कामरा से लेकर विपुल गोयल, अभिजीत गांगुली, जाकिर खान, जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उन सबको आप सुनिएगा। ज्यादातर और अधिकतर दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही अपना सारा हुनर दिखाते हैं। पत्रकारों की एक बड़ी मंडली है जिसने खुद को मोदी का खुला और 24 घंटे 365 दिन वाला विरोध डाल रखा है, और उसके बूते ही अपने आप को खड़ा कर रखा है। एजेंडा लेकर चलते हैं, लेकिन उनके घर पुलिस गई क्या? उनके यहां एजेंसियों के छापे पड़े क्या? उनके खिलाफ मुकदमे हुए क्या? अगर ऐसा होता या होता है तो खुलकर विरोध होना चाहिए, क्योंकि विरोध और बोलने की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। इनके बगैर बस तंत्र रह जाएगा, लोक लुप्त हो जाएगा। लेकिन निजता, जिसको प्रिवेसी कहते हैं, और स्वतंत्रता के नाम पर आप स्वच्छंद हो जाएं, बिना नाथ पगा के खुला सांड की तरह सारी खेती रौंदें, तो आप वैसी भीड़ को बैठे बिठाए मौका देंगे या देते हैं जो नाथने का मौका तलाशती रहती है। उस भीड़ से किसी तरह का समर्थन ऐसे ही है जैसे कुणाल कामरा से लोगों का गद्दार और थाली छिदवा वाली पैरोडी को सही ठहराना। जब जब आप एक तरफा राग अलापते हैं तो किसी न किसी तरह से आप देश समाज का मखौल उड़ाते हैं या माहौल खराब करने में खाद पानी डालते हैं। अगर भीड़ के हाथों अखलाक, पहलू खान, जुनैद ये सब मारे जाते हैं, जाहिर ये खतरनाक है। लेकिन कन्हैया और उस तरह के बाकी जो उमेश कोल है, उनका भी जिक्र होना चाहिए, उन पर चुप्पी नहीं होनी चाहिए। ये चुने हुए विरोध और चुनी हुई चुप्पियां ज्यादा खतरनाक होती हैं। विरोध चाहे जिस रूप में हो, देश को सही राह पर रखने के लिए जरूरी है, लेकिन गलत बात का भी समर्थन करेंगे तो आप एक ऐसी भीड़ को खड़ा करने में खाद पानी डाल रहे हैं जो दूसरी तरफ के कुणाल कामरा को ढूंढेगी और उसको नहीं छोड़ने का फरमान निकालेगी, और वह भीड़ भी यही कहेगी कि नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसलिए कुणाल कामरा का जो बयान है उसके बचाव में खड़ा होने से पहले यह सोचना जरूरी है कि उन्होंने क्या कहा। नमस्कार।